हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जावा शॉर्ट सीरीज। आई एम सृष्टि कुलकर्णी। लास्ट सीरीज में हम लोगों ने कंप्लीट किया था जेडीबीसी कनेक्टिविटी, आल्सो सर्वलेट्स का ओवरव्यू हम लोगों ने देखा था। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दैट, लेट्स क्विकली सी द अनदर पार्ट, दैट इज जेएसपी ओवरव्यू एंड एमवीसी कॉन्सेप्ट। जेएसपी क्या होता है, एमवीसी क्या होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, ऑल दैट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। So first, what is meant by JSP? JSP, it stands for Java Server Pages. Technology to create a dynamic web pages. Like if you are aware about the HTML, तो आप लोगों को मालूम होगा कि HTML स्टैटिक होता है। तो अगर मुझे डायनामिक वेब पेजेस को जनरेट करना है तो वो मैं सीधा HTML से नहीं कर सकती। In that case, we need the JSP. Because JSP stands for Java Server Pages, जो कि डायनामिक वेब पेजेस को बिल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ HTML एंड जावा कोड, यानी कि HTML के टैग्स आप लोग ले सकते हो, उसी के साथ आप लोग जावा का कोड भी इम्बेड कर सकते हो। एंड दैट्स हाउ द JSP वर्क्स टुगेदर। Runs on a server, not on a browser. Java server page. So at the end, it is going to execute or run on the server only. Compile into the servlet internally, used for the presentation layer, that is UI. And because all those reasons, we are going to use the JSP. So what is JSP? Java server page, जो कि सर्वर पे जाके रन होता है। HTML के अंदर जावा का कोड हम लोग इम्बेड करेंगे ताकि डायनामिक वेब पेजेस जनरेट हो जाए। JSP बेसिकली यूज क्यों करना है? इजी टू राइट डायनामिक पेजेस। डायनामिक पेजेस को अगर आपको जनरेट करना है, डायरेक्टली HTML से नहीं कर सकते, तो वहां पे आप JSP यूज कर सकते हो। सपोर्ट्स जावा इनसाइड द HTML। एज आई जस्ट टोल्ड कि HTML के अंदर जावा हम लोग इम्बेड करने वाले हैं। सो इसकी वजह से हम लोग सिंपली HTML के अंदर जावा का कोड इम्बेड कर सकते हैं। बिल्ट इन ऑब्जेक्ट लाइक रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सेशंस बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। बिल्ट इन इट मीन्स प्री डिफाइंड है। JSP के अंदर आपको डायरेक्टली मिल जाता है विच ऑब्जेक्ट्स, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सेशंस एंड एक्सेट्रा। It has a faster development than the servlet alone and supports MVC architecture. आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे MVC, that time you will clear about that. So अभी यहाँ पे जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि JSP हम लोग MVC आर्किटेक्चर के अंदर भी देखने वाले हैं या फिर वो सपोर्ट भी करता है। JSP की लाइफ साइकिल क्या है, एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन कैसे होता है? सो हियर यू कैन सी, सबसे पहले रिक्वेस्ट आती है थ्रू द JSP। ओके, सबसे पहले रिक्वेस्ट आ गई, JSP कन्वर्टेड टू द सर्वलेट। JSP क्या कर देगा, जो भी रिक्वेस्ट आई थी उसे सर्वलेट में कन्वर्ट कर देगा। फिर सर्वलेट कंपाइल हो जाएगा, क्लास फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। देन सर्वलेट एग्जीक्यूट्स एंड देन आउटपुट सेंड टू द क्लाइंट, एंड तब जाके क्लाइंट को आउटपुट मिलेगा। सो हियर यू कैन सी JSP क्या करने वाला है, कन्वर्टेड टू द सर्वलेट। एट द एंड JSP सर्वर पे जाके रन होने वाला है। सो जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो सर्वलेट के पास देना है, उसे प्रोसेस करना है, एट द एंड क्लाइंट को रिस्पॉन्स जनरेट करना है। तो वहां पे इंपॉर्टेंट रोल JSP भी यूज करता है। सो सिंपली क्लाइंट, JSP, देन सर्वलेट लाइक दैट इज डॉट जावा फाइल, फिर डॉट जावा फाइल डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी एंड देन वी विल गेट द रिस्पॉन्स। इफ यू रिमेंबर, स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था डॉट जावा फाइल डॉट क्लास फाइल क्या होता है। सो वही सेम लॉजिक यहाँ पे होगा। क्लाइंट है, JSP के थ्रू रिक्वेस्ट सर्वलेट के पास चली गई जो कि डॉट जावा था, सर्वलेट फिर डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट हो गया एंड देन रिस्पॉन्स हमें मिल गया। दैट्स हाउ द JSP लाइफ साइकिल और JSP इज गोइंग टू यूज। सो अभी JSP की अगर हम लोग बात करें, लाइक HTML के अंदर जावा का कोड हम लोग इम्बेड करने वाले हैं। HTML व्हाट इज दैट? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML में कोई भी कोड अगर आप करते हो तो वो टैग बेस्ड होता है। तो अगर मुझे जावा का कोड HTML के अंदर डालना है तो वो भी मुझे टैग के थ्रू डालना पड़ेगा। सो JSP प्रोवाइड मेनली 3 टैग्स।
Which are the tags? Scriptlet tag, expression tag and declaration tag. Scriptlet मतलब क्या? Here you can see the syntax. एंगल ब्रेसेस परसेंट साइन, उसके अंदर जो कोड करना है वो परसेंट साइन एंगल ब्रेसेस क्लोज. दिस इज द सिंटैक्स फॉर द स्क्रिप्टलेट टैग. एक्सप्रेशन मतलब क्या? आउटपुट रिलेटेड अगर कोई चीजें आपको आउटपुट पे देना है तो वहां पे एक्सप्रेशन टैग आप यूज कर सकते हो. एक्सप्रेशन टैग कैसे होगा? एंगल ब्रेसेस परसेंट साइन इक्वल्स टू, फिर उसके अंदर उसकी वैल्यू, फिर से परसेंट साइन एंड एंगल ब्रेसेस क्लोज. डिक्लेरेशन मतलब वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, मेथड्स को डिक्लेयर करना है, तो वो हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिक्लेरेशन टैग. डिक्लेरेशन है तो एंगल ब्रेसेस, परसेंट साइन एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क हम लोग ऐड कर देंगे एंड कुछ इस तरीके से हम लोग मेथड्स को एंड वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं इन द डिक्लेरेशन टैग. एक्सप्रेशन टैग में हम लोग उसे कॉल भी कर सकते हैं एंड स्क्रिप्टलेट टैग के थ्रू हम लोग मैनिपुलेट भी कर सकते हैं. So those are the 3 tags which are provided by the JSP. आगे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स सी व्हाट इज MVC. जैसे मैंने बताया कि JSP हम लोग MVC के अंदर यूज करेंगे या फिर MVC आर्किटेक्चर के अंदर होता है. MVC क्या है? MVC it stands for Model View Controller. M it stands for Model, V it stands for View and C it stands for Controller. So it is nothing but MVC Model View Controller. It is a software design pattern for web application, separates logic, data and UI. What I am saying here, it is a software design pattern. अगर आपको कोई वेब एप्लीकेशन बिल्ड करना है तो वहाँ पे आप MVC का यूज कर सकते हो. MVC क्यों? बिजनेस लॉजिक अलग हो जाएगा, यानी कि योर बैकएंड विल बी डिफरेंट. आपका UI यानी कि फ्रंट एंड विल बी डिफरेंट एंड डेटाबेस यानी कि मॉडल ये भी डिफरेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से सेपरेशन ऑफ कंसर्न का फीचर भी हमें मिल जाता है. सेपरेशन ऑफ कंसर्न SOC, क्योंकि बिजनेस लॉजिक है तो इफ यू वांट टू वर्क ऑन अ बैकएंड ओनली यू कैन गो विद द बिजनेस लॉजिक. फ्रंट एंड पे वर्क करना है, यू हैव अ व्यू पार्ट. डेटाबेस पे वर्क करना है, यू हैव अ मॉडल पार्ट. सो इसकी वजह से सेपरेशन ऑफ कंसर्न मिलता है एंड आप लोग इजीली इन सभी पार्ट्स को डिफरेंशिएट भी कर सकते हो. दैट्स व्हाई द MVC डिजाइन पैटर्न वी आर गोइंग टू यूज. क्या क्या रोल्स होता है? सबसे पहले मॉडल किसके लिए यूज किया जाता है? डेटा प्लस बिजनेस लॉजिक. व्यू JSP UI पार्ट के लिए होता है. कंट्रोलर इट इज नथिंग बट द सर्वलेट, रिक्वेस्ट हैंडलिंग के लिए यूज किया जाता है. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, मॉडल मतलब डेटा, व्यू मतलब फ्रंट एंड यानी कि JSP फाइल्स एंड कंट्रोलर मतलब सर्वलेट. सर्वलेट का क्लास जो होता है वही कंट्रोलर होता है. इफ यू रिमेंबर लास्ट जो हम लोगों ने सर्वलेट का ओवरव्यू देखा था, वहां पे एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट किया था एंड सर्वलेट को क्रिएट किया था. तो सिंपल क्लास कंट्रोलर कैसे होता है तो वो भी आगे हम लोग देखेंगे. तो जो भी सर्वलेट होगा विच इज गोइंग टू कंसिडर एज एन द रिक्वेस्ट हैंडलिंग यानी कि कंट्रोलर. MVC का डिजाइन पैटर्न क्या है? व्हाट इज द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम? सो हियर यू कैन सी, सबसे पहले क्लाइंट कंट्रोलर यानी कि सर्वलेट की तरफ रिक्वेस्ट देगा, फिर वो रिक्वेस्ट मॉडल की तरफ जाएगी, मॉडल उसके बाद में व्यू JSP, डेटा फ्रॉम मॉडल एंड रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट. अभी ये तो पूरा कंटेंट हो गया, बट एग्जीक्यूशन एग्जैक्टली होगा कैसे? सो हियर यू कैन सी, सबसे पहले क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट दे दी जो कि फ्रंट कंट्रोलर के पास जाएगी. यहाँ पे दिया है कंट्रोलर यानी कि वह सर्वलेट. कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आने के बाद जो डेटा है वो मॉडल के पास चला जाएगा. अगेन बिजनेस लॉजिक की तरफ डेटा चला जाएगा. फिर मॉडल की तरफ जो डेटा था वो सिंपली डेटा फ्रॉम द मॉडल से फेच कर लेंगे एंड देन व्यू JSP फाइल्स भी होंगे एंड अगेन हम लोग क्लाइंट को रिस्पॉन्स भी जनरेट करके देंगे. सो दैट्स हाउ द बेसिकली MVC आर्किटेक्चर और MVC प्रोग्राम फ्लो, इस तरीके से MVC का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है. क्या क्या एडवांटेजेस है MVC के? सो क्लियर सेपरेशन ऑफ कंसर्न, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, सेपरेशन ऑफ कंसर्न यानी कि बिजनेस लॉजिक, डेटाबेस एंड देन योर सर्वलेट और योर JSP, एवरीथिंग यू कैन सेपरेट. इजी टू मेंटेन, पूरा पार्ट अलग है तो आप लोग उसे इजीली मेंटेन भी कर सकते हो. रीयूजेबल कोड है, क्लीनर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड आइडियल फॉर लार्ज एप्लीकेशन.
And because of those features, MVC also the most popular framework जो कि Spring के अंदर होता है, MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर। सो कुछ इस तरीके से हम लोग JSP को सिंपली MVC के अंदर यूज कर सकते हैं टू क्रिएट द UI पार्ट। I hope you all understand this theory part. In our upcoming session, we will implement this with a real world example. Stay connected. Let's continue our Java journey together. Bye-bye.